तो मूर्ति ब्रिज बंद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग आएंगे तो नदी में गिर जाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रीकिंग ब्लॉग। दिस इज प्रीतम और आप देख रहे हैं टू व्हील्स टॉक्स। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं बहुत दिन बाद निकल रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन से नॉर्थ बंगाल में पूरा बारिश हो रहा था, इसलिए नहीं निकल पाया। क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहा था कहीं पर निकलूँ क्योंकि काशियाँ के बाद कहीं पर नहीं निकला मैं, तो बारिश की वजह से नहीं निकल पाए। तो आज का वेदर मुझे बहुत बेहतर लग रहा है लास्ट के 4-5 दिन के मुकाबले। तो आज निकल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जा रहा है। तो डेस्टिनेशन भी कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ पर जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो घर से सिर्फ निकलेंगे और रास्ते में डिसाइड करेंगे कहाँ पर जाना है। तो बने रहे ब्लॉग पर। फिलहाल बजे सुबह के 8। मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ, अब खाना खाएंगे और रेडी होंगे और आप सभी से मिलेंगे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो चलिए निकल चुके हैं अब घर से और राइड की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाने निकला हूँ। मतलब कब से सोच रहा था कि निकलूँ पर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि आखिरी के 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रहा था नॉर्थ बंगाल में, तो नहीं निकल पाया। उसके पहले बहुत गर्मी था तो नहीं निकल पाया। मतलब लास्ट गया था मैं करशम, उसके बाद कहीं पर नहीं गया। तो आज का वेदर मुझे सही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी बारिश होगा या फिर इससे ज़्यादा धूप निकलेगा, तो इसीलिए निकल पा रहा हूँ आज। क्योंकि कल भी मैं सोच रहा था कि निकलूँ, पर कल रिस्क नहीं लिया क्योंकि परसों ही बारिश रुकी है, तो नहीं रिस्क लिया। और आज का वेदर मुझे कल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से। और मैं बिल्कुल भी बारिश नहीं चाहता क्योंकि मैंने आज रेनकोट भी कैरी नहीं किया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, धूप चलेगा पर बारिश बिल्कुल नहीं। तो मैं घर से निकल तो चुका हूँ, पर मुझे अब तक ये नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं बस वेदर देखा, ठीक है, बस निकल गया। पर ये माइंड में लेकर नहीं निकला कि यहाँ पर जाना है, ये करना है या वो करना है, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। तो अभी मेरे दिमाग में ये आया कि इस साइड जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना मूर्ति, लाटाकुड़ी और गजलडोबा एक्सप्लोर कर ले। क्योंकि बहुत पहले गए थे, लगभग 4-5 साल पहले। तो इस साइड में वैसे वो साइड ही बेहतर होगा घूमना, क्योंकि मूर्ति और लाटाकुड़ी बहुत ही सुंदर एक जगह है और गजलडोबा भी। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पर। तो लेफ्ट साइड पे मूर्ति और लाटाकुड़ी और शेवोक यहाँ से 48 किलोमीटर से सिर्फ। तो इधर से चले आएंगे हम। तो बेसिकली मेरा प्लान था कि मैं इस साइड से जाऊँ मूर्ति, क्योंकि यहाँ से मूर्ति पड़ता है सिर्फ 7 किलोमीटर्स और लाटाकुड़ी पड़ता है 24 किलोमीटर्स पर। यहाँ से शायद रास्ता बंद है क्योंकि मैं पहले इस साइड से कभी नहीं आया। मैं हमेशा मोइनागुड़ी बाईपास से लाटाकुड़ी या मूर्ति जा चुका हूँ, पर इस साइड से कभी नहीं आया। तो ये रोड शायद बंद है, तो आगे से जाना पड़ेगा हम लोगों को। आगे से 11 किलोमीटर होगा शायद, तो उधर से चलते हैं। तो चालछा पहुंच गए और अभी लेफ्ट से जाना होगा मूर्ति लाटाकुड़ी। और इस रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि पहले जब भी आया था मोइनागुड़ी बाईपास होते हुए आता था, तो ये पहली बार है मेरा। पीछे जो रास्ता हमने छोड़ा वो भी पहले आया था, और ये रास्ता भी मैं पहली बार आ रहा हूँ। वो तो नहीं गए, वो तो बंद है। पर जब भी आप आते हैं बीरपाड़ा की साइड से, आपको चालछा से लेफ़्ट मुड़कर इस रास्ते से आना होगा अगर आप लाटाकुड़ी या मूर्ति विजिट करना चाहते हैं तो अगर आप लोग अगर चालछा से आते हो तो आपको इस साइड से जाना होगा, ये लेफ़्ट रास्ते से। रिटर्न एंट्री। मूर्ति बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट भी है। जब सीजन टाइम होता है, मतलब दिसंबर जनवरी, तब बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए भी आते हैं। अगर आप लोग नॉर्थ बंगाल का प्लान कर रहे हैं तो मूर्ति आकर एक दिन ज़रूर रुकें। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट है। तो और मूर्ति की एक खास बात बताऊँ तो आप पूरे डुअर्स की फॉरेस्ट रेंज यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी फ़िलहाल ब्रिज तो बंद है तो नहीं जा सकते उस साइड, तो अभी निकल जाएंगे क्योंकि धूप भी बहुत हो रहा है।
तो चलिए मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो अभी निकल रहे हैं मूर्ति से और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा टेंट का सेटअप है। तो अगर आप लोग आके मूर्ति पे रुकते हैं तो आपको टेंट का भी मज़ा आप ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना धूप निकलेगा, पर अब थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रहा है। जब मैं सुबह निकला था तब का वेदर बेहतर था बहुत ही। तो यहाँ से लाटाकोड़ी फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। रोड से दो साइड से फॉरेस्ट और बीच से रास्ता। और कभी कभी शाम को तो एलिफेंट क्रॉसिंग, कभी कभी क्या हमेशा ही शायद होता है। कभी अगर आप आए तो बहुत संभल के जाइए यहाँ से। और लाटाकोड़ी इसके सीनिक व्यू और ये इतने अच्छे सीनरीज के लिए फेमस है। और यहाँ पे बहुत तरीके के एनिमल्स देखने को मिलेंगे आपको, लाइक बाइसन्स, डियर्स और बहुत कुछ। तो लाटाकोड़ी होते हुए मैं जा रहा हूँ अब गाजोल डोबा, क्योंकि वो भी पास में ही है। लाटाकोड़ी से 30 किलोमीटर होंगे शायद। तो लगे हाथ गाजोल डोबा भी घूम कर आते हैं। तो ये फ्लाईओवर शायद नया बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जब आया था तब कोई फ्लाईओवर नहीं था। और भाई लाटाकोड़ी से निकलते ही धूप कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, पहले से भी ज़्यादा। और यहाँ से पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहा है। पता नहीं कैमरा पे आ रहा है या नहीं, पर बहुत ही सुंदर व्यू है। तिस्ता बैरेज 2.5 किलोमीटर्स। ओ भाई, रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, बहुत। और हम घूमने निकले और कोहरा ना मिले हमको, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो फॉग का हो या फिर डस्ट का हो, कोहरा तो मिलेगा। वेलकम टू तिस्ता बैरेज, मतलब पहुंच चुके हैं हम गाजोल डोबा। ब्रिज के उस साइड हम जाएंगे, इस साइड नहीं रुकेंगे। और रास्ते की हालत तो भाई बहुत ही बुरा, और पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा। और होगा क्यों नहीं, लास्ट के 4-5 दिन से नॉर्थ बेंगल में इतना बारिश हुआ है, पानी का लेवल तो बढ़ना ही था। रास्ते तो छोड़ो, ब्रिज भी टूटा हुआ है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर रुकेंगे। तो थोड़ी देर पहले हम गाजोल डोबा पहुँचे और आप पीछे तिस्ता बैरेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते ही मैंने पानी ही पिया, क्योंकि सुबह से जब से घर से निकला हूँ मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया, इसी वजह से मैंने पहले पानी पिया। उसके बाद बहुत भूख लगा था तो 1 प्लेट मोमो भी खा लिया। उसके बाद थोड़ा साइट सीन करने आया। और नीचे बोट्स भी हैं, मतलब जब पानी का लेवल कम होता है तो बोटिंग भी होता है। मतलब कश्मीर में जो होता है ना, उसका नाम शायद शिकारा है। कश्मीर में जो बोटिंग होता है तो उस टाइप का बोटिंग होता है यहाँ पर अभी पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से शायद बोटिंग भी बंद है। तो अब थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर, उसके बाद निकल जाएंगे। तो बहुत देर से वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब लग रहा था कि पूरा दिन ही वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद मुझे लगा था कि बोटिंग बंद है, पर ऐसा नहीं है, 100 रुपीज़ पर हेड है शायद। तो अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं अब शायद घर ही जाएंगे, क्योंकि अब घूमने वाली कोई जगह नहीं है और टाइम भी हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो निकलते हैं। तो निकल चुके हैं गाजोल डोबा से। और मैं तो लाटाकोड़ी के साइड से आया था। अगर आप लोग सिलीगुड़ी के साइड से आते हैं
तो आप लोगों को महानंदा रिवर क्रॉस करते ही एक कैनल रोड मिल जाएगा, जिसके लेफ्ट साइड पे होगा ये तीस्ता कैनल और राइट साइड पे होगा फॉरेस्ट और बीच से ये रास्ता। मतलब एक अमेजिंग ये जर्नी होगा। और अगर आप लोग प्लान बनाते हैं नॉर्थ बंगाल का तो मूर्ति जैसे एक दिन आप रुके, गाजोल डोबा भी ऑब्वियसली रुके, क्योंकि ये भी बहुत ही सुंदर एक जगह है। तो ये 2 जगह आप मस्ट विजिट करें। तो अब जलपाईगुड़ी की साइड से हम निकल रहे हैं, तो चलिए आगे। और इस टाइप की रोड से बाइक चलाने का कुछ अलग ही मज़ा है। उस तरफ है फॉरेस्ट, उसके बाद बीच में नदी, उसके बाद यहाँ पर रास्ता और लेफ्ट पे फॉरेस्ट। मतलब अलग वाइब है इस रोड की। और इस टाइप की रोड पर ऐसी वेदर पे आप बाइक चलाना हमेशा पसंद करोगे। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था वेदर, पर अब वेदर ठीक है और ये सिनारी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो लेफ़्ट साइड से जलपाईगुड़ी 21 किलोमीटर, तो इधर से निकल जाएंगे और बेलाकोबा से निकलते हुए। बेलाकोबा का चमचम बहुत ही फेमस है, पर आज नहीं, कभी और जब टाइम होगा तब ज़रूर ट्राई करेंगे। तो गौशाला मोड़ पहुंच गए और अभी लेफ़्ट साइड से निकल जाएंगे घर के लिए। तो ऑलराइट गाइस, जैसे अभी घर पहुंचा, अभी फ्रेश भी नहीं हूँ, अभी फ्रेश होऊंगा, कुछ खाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।